आजकल एक स्वयं को संत प्रचारित करने वाले रामपाल द्वारा सोशल मीडिया पर यह प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि कबीर ही एकमात्र परमपिता परमेश्वर हैं, जिनका कि सभी लोगों पर राज चलता है। और कभी ये कहा जा रहा है कि कबीर का कोई जन्म नहीं हुआ, किसी माता पिता द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ है, बल्कि वो कमल के फूल पर आकर जन्मे हैं। और वो ना कोई अस्त्र शस्त्र रखते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा बताया जा रहा है। तो आज इन भ्रमों को दूर करने का प्रयास करेंगे कि वेदों आदि में या और भी मत और विचारों में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, क्या उसके अनुसार कबीर ही परमात्मा है। क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी इस पर सामग्री सामने थी, इसलिए लगा कि इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। तो जहाँ तक सनातन को जानो यात्रा में हमारा अनुसंधान है, उसमें तो यही दिखाई पड़ता है कि जैसा कि पूर्व में हमने बता चुके हैं कि जो परम अद्वैत की अवधारणा है, जिसका प्रतिपादन सनातन को जानो यात्रा में हमने किया है, उसका जो संकेतक है वो कबीर हैं। कबीर अपने आप में कोई परमात्मा नहीं है, बल्कि जो संसार को कभी शिशु के रूप में या कभी कवि के रूप में समय समय पर वास्तविक ज्ञान को प्रतिबिंबित करने के लिए जो कार्य हमें दिखाई देता है, उसे कबीर द्वारा भी किया गया था। और इसीलिए सभी मत और विचारों में सबका मालिक एक की अवधारणा प्रचलित है। लेकिन ये एक सनातनी विचार ही है। जैसा कि हम जानते हैं, शंकराचार्य द्वारा
आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। और इस कारण उससे और उच्च स्तर की शक्तियों का जो अवधारणा था उसे प्रकट नहीं किया गया था। यही कारण है कि इस स्थान को भरने का प्रयास और सनातन को कमतर दिखाने के लिए कबीर की अवधारणा लाई गई, जबकि ये बिल्कुल ही असत्य बात है। वेदों में, शास्त्रों में कवि का जिक्र हुआ है और कहीं कहीं पर अन्य मतों में कबीर आदि का जिक्र भी मिलता। तो इन सभी का जो निचोड़ है सबका मालिक एक के रूप में दिखाई देता है। लेकिन सनातन में पहले पूर्व में अद्वैतवाद सिद्धांत से ऊपर का कोई मत ना होने के कारण इस खाली जगह को भरने का कार्य कबीर के द्वारा किए जाने का प्रयास किया गया। इन सभी का अध्ययन करने पर हमने अपने अनुसंधान में यह देखने का प्रयास किया कि ऐसा कोई एक साझा जो विचार है, इसकी उत्पत्ति क्या हो सकती। और हमने भी ऐसा अनुभव किया, क्योंकि सनातन को जानो यात्रा का प्रसिद्ध वाक्यांश है कि अब ब्रह्मांड का हर विचार बनेगा आपके जीवन का आधार। ब्रह्मांड का हर विचार पहुंचेगा आपके मन के द्वार। तो हमने ऐसा अनुभव किया कि जहां अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को ही अंतिम सत्य कहा गया, जबकि ब्रह्म के भी ऊपर एक परम तत्व विराजमान है, जिससे कि ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। और ये वैज्ञानिक आधार पर भी सिद्ध हो चुका है कि जो ब्रह्मांड है वो सिकुड़ता और फैलता है, श्रिंक होता है और एक्सपेंड करता है। तो सनातन को जानो यात्रा द्वारा हमारे द्वारा जो परम अद्वैत का जो सिद्धांत लाया गया है वो इसी की बात करता है, और यह परम तत्व पर आधारित है, जिसे कि हम ब्रह्म से भी ऊपर का तत्व मानते हैं। और इसे कभी कबीर के द्वारा, कभी कवि के द्वारा और कभी शिशु के द्वारा कई मत और विचारों में प्रकट किया जाता है। और जहाँ तक कबीर के जन्म का विषय है,
तो जैसा कि प्रचारित किया जाता है कि कबीर का कोई माता पिता नहीं है, एक कमल के फूल पर उनका जन्म हुआ, तो ये भी हमारे अनुसंधान में बिल्कुल सटीक बैठा, क्योंकि जब कमल के पुष्प की तरह जब हमारा आध्यात्मिक स्तर सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है, तो हमारा जीवन एक कमल के पुष्प की तरह हो जाता है, जिस पर कि परम तत्व का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। ये अलग बात है कि इसे सामान्य अर्थों में नहीं लिया जा सकता, मतलब कि हम सभी के लिए ये बात नहीं कर सकते, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ यही है कि ब्रह्म से ऊपर एक परम तत्व मौजूद है। यह कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे कबीर द्वारा प्रचारित किया जाए। यह एक सर्वोच्च स्तर का भाव है, परम तत्व है, जिससे कि बाकी सभी तत्वों की उत्पत्ति होती, और परम तत्व तक आने के बाद व्यक्ति के किसी भी मायावी विषय में बंधे होने का संकेत समाप्त हो जाता है, और परम तत्व ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। लेकिन ये जो परम तत्व है, यही सनातन का सर्वोच्च स्तर है, जिसे कि हम सनातन के गंतव्य के रूप में भी प्रचारित करते हैं। इसलिए आज इस परम तत्व का जो अप्रत्यक्ष स्वरूप है, वो सभी मतों और विचारों में समय समय पर सबने अपने अपने माध्यम से इसे प्रचारित किया। कभी इसे कवि के रूप में देखा गया, कभी इसे शिशु के रूप में देखा गया, और इस प्रकार जो सनातन का सर्वोच्च अद्वैत परम अद्वैत का सिद्धांत सनातन को जानो यात्रा द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसका स्पष्ट प्रमाण सभी मतों और विचारों में दिखाई भी देता है। तो इस प्रकार कबीर कोई व्यक्ति नहीं है। कबीर के बारे में जो घटनाएं प्रचारित की गई, वो एक व्यक्ति की घटनाएं हैं, जिसका कि नाम कबीर था, जबकि वो जो ज्ञान दे रहा था वो एक सनातन के परम तत्व का संकेत था, लेकिन उसे समझा नहीं गया, और कबीर द्वारा कविता के रूप में, कवि के रूप में इस ज्ञान को प्रचारित किया गया। कृष्ण द्वारा शिशु के रूप में इसे प्रचारित किया गया।
समय समय पर आगे भी जब आवश्यक होगा यह कार्य अनवरत रूप से चलता रहेगा। लेकिन हम ये कतई न मानें कि ये कबीर के बारे में है। इसे हमें सनातन को जानो यात्रा द्वारा प्रतिपादित परम अद्वैत के सिद्धांत पर आधारित ही मानना चाहिए और ये एक सनातनी विचार है। इसका इस आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता कि कबीर ही सर्वोच्च है, बल्कि इस आधार पर इसे समझा जाए कि ब्रह्म के ऊपर भी एक अंतिम सत्य मौजूद है, जहाँ से ब्रह्म की उत्पत्ति भी होती है। और इसे ही सनातन को जानो यात्रा में हमने परम अद्वैत का सिद्धांत कहा है।